कि जब उसे मार रहे थे शर, उस वक्त सलीम सब इंस्पेक्टर भी पहुंच गया था। बख्तरबंद गाड़ी जो थी वहाँ, वो भी वहाँ मौजूद थी। सिंध पुलिस भी मौजूद थी, क्योंकि कॉल कर दी गई थी, सिंध को भी 15 पे कॉल कर दी गई थी कि इस तरह हुआ है। तो ये सारे वहाँ मौजूद थे। वहाँ कम से कम 50-60 पुलिस वाले मौजूद थे और देख रहे थे इनके सामने मारा गया शर, ये मैं बात भूल गया। और इनकी आंखों के सामने मुखबिर साहब को मार दिया गया और ये बचा नहीं सके, इन्होंने बुज़दिली दिखाई। दोनों तरफ से पुलिस ने बुज़दिली दिखाई। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस दोनों आमने सामने आ गए, क्योंकि डाकों के सर पे बहुत ज़्यादा इनाम है, करोड़ों रुपए इनाम है कि जनाब अगर पंजाब पुलिस के पास कोई ऐसी चीज़ है दिखाया, क्योंकि हमने तो पोस्टमार्टम कराया, लीगल कार्रवाई हमारे पास है, पंजाब पुलिस पे आ जाएं। पंजाब पुलिस ने भी अपना मुकदमा दर्ज कर दिया जी थाना माचका में। वकास अलादित्ता हैं जी, वहाँ के वकास भिंडर कहलाते हैं सब इंस्पेक्टर, वो इसमें मुद्दई हैं। और वो फरमाते हैं जी कि उन्हें मुखबिर ख़ास ने इतला दी 11 बजे रात। कमाल है, क्या स्टोरी बनाई है इन्होंने यार, पंजाब पुलिस वालों ने। मैं तो हैरान हूँ, मैंने अपनी 37-38 साल की सर्विस में ऐसी स्टोरी नहीं देखी। वो बंदा झूठ भी बनाता है तो वो भी किसी तरीके से बना ले। तो अब होता कुछ यूँ है नाजरीन के उस्मान चांडिया पकड़ा जाता है जी सादकाबाद में, और इससे कुछ वेपन्स बरामद होते हैं। अब ये चलता रहा सारा कुछ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी इसकी पे ट्रेनिंग की गई और मुबैना तौर पर इसे गोली चलाना सिखाया गया, इसे SMG चलाना सिखाई गई। 27 की सुबह को इसे वहाँ भिजवा दिया जाता है गुड्डो, जहाँ बिराज है वहाँ, और उसके बाद वहाँ इसका जो इंद्रणु का साथी है ये लेके जाता है। मौका मिल जाता है, ये शायद कम शराब पीता है आसमान, और ये कलाशन उठाता है और उसके बाद इन 5 लोगों को ये फायरिंग करता है। और कहा जाता है कि शहजादा दश्ती उनमें ज़ख्मी हो गया था। ये वहाँ से भागता है, शहजादा दश्ती टेलीफोन करता है और बाकी लोगों को भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी मिसिंग है, उस्मान मिसिंग है। तो वहाँ से फिर ये उसका पीछा करते हैं। उस्मान पूरी रात भागता रहता है, लेकिन इसे समझ नहीं आती, ये गलत ट्रैक पे चला जाता है। अगर ये वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पे जहाँ ये वाक़या हुआ है, चौकी खरोड़ है। चौकी खरोड़ जो हमारी आखिरी चौकी है, जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर और 8-9 कांस्टेबल होते हैं, ये वहाँ पहुँच जाता तो बच जाता था, या फिर ये दरिया में अगर कूद जाता तो बच जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जब से कच्चा ऑपरेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद जुमेरात की रात, यानी जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब, उस्मान चांडिया नामी एक शख्स ने 5 डाकू जो कि सिंध और पंजाब पुलिस दोनों को मतलूब थे, वो कैफर किरदार तक पहुंचा दिए। अब उस्मान चांडिया मुखबिर था, डाकुओं का साथी था, ये सारी बातें डिस्कस होती रहीं। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस दोनों आमने सामने आ गए, क्योंकि डाकुओं के सर पे बहुत ज़्यादा इनाम है, करोड़ों रुपए इनाम है। तो उसका इनाम कौन लेगा, उसकी दौड़ में शामिल हो गए IG साहब पंजाब और IG साहब सिंध। अब जो कहानियाँ बनी हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सिंध की कहानी सुना दूं। और सिंध में उन्होंने ये किया कि उन्होंने FIR दर्ज की जी थाना हाजी खान शहर में, और ये हाजी खान शहर थाना है, इससे तकरीबन कुछ 600 मीटर दूर पे उस्मान चांडिये को मारा गया। और पुलिस वहाँ मौजूद थी, सिंध की और पंजाब की भी पहुँच गई थी वहाँ, जिसमें कहा जाता है कि जी सलीम द्रिग सब इंस्पेक्टर है, वो भी वहाँ पहुँच गया जी। अब नाजरीन होता कुछ यूँ है कि सिंध वालों ने पर्चा दिया, सिंध वालों ने पोस्टमार्टम करा दिया, सिंध वालों ने लाशें भी अपने कब्जे में ले ली बकौल उनके, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने के लिए आपको लाशें कब्जे में लेनी पड़ती हैं, तो उन्होंने वो भी कर लिया। और उसके बाद हैंड आउट जारी हो गया। और अमजद शेख जो हैं वहाँ के SSP कश्मीर के, उन्होंने तो कमाल कर दिया जी। उन्होंने एक एंटी क्राफ्ट गन, 6 SMGs और RPG के गोले, RPG 2, और उसके बाद 660 एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां और 1390 SMG की गोलियां भी बरामद कर ली और तस्वीरें लगा दी। कमाल है, ये काम था जी सिंध पुलिस का। और वो कह रहे हैं, जब उनसे सवाल किया गया, मैं देख रहा था एक चैनल पे उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने फरमाया कि जनाब
अगर पंजाब पुलिस के पास कोई ऐसी चीज़ है दिखाया, क्योंकि हमने तो पोस्टमार्टम कराया, लीगल कार्रवाई हमारे पास है डेफिनेटली, क्योंकि वो सिंध का इलाका था जहाँ ये सारा वकूआ हुआ। मिठा शहर और खादिम शहर जो है, खादिम मिठे का बेटा है, उसके डेरे पे ये सारा कुछ, उताक कहते हैं जी पंजाब सिंधी में उसको, उताक पे सब कुछ हुआ और शहर कौम भी इससे परेशान है। अच्छा नाजरीन, ये तो थी जी मैंने आपको सुना दी सिंध पुलिस की, और अब पंजाब पुलिस पे आ जाएं। पंजाब पुलिस ने भी अपना मुकदमा दर्ज कर दिया जी थाना माचका में। वकास अलादित्ता हैं जी, वहाँ के वकास भिंडर कहलाते हैं सब इंस्पेक्टर, वो इसमें मुद्दई हैं और वो फरमाते हैं जी कि उन्हें मुखबिर ख़ास ने इतला दी 11 बजे रात, यानी 11 बजे 27 तारीख को, कि वो जो हैं जी जानू वगैरह, ये वो 32 कस लोग, यानी 32 डाकू वो वहाँ मौजूद हैं, और अगर आप रेड करें तो पकड़ा जा सकता है। अब ये रवाना हो गया जी वकास साहब, ये कुछ 10-12 कांस्टेबल लेके जो FIR में इनके नाम दर्ज हैं, और वो पहुँच गए। आप अंदाज़ा लगा लें कि जिस कच्चे ऑपरेशन के लिए हज़ारों नफरी वहाँ जाती रही, अरबों रुपए खर्च होते रहे, तो सब इंस्पेक्टर साहब रवाना हो गया जी। तो वहाँ पहुँचे तो उनकी मदद के लिए फिर सलीम, वही सलीम जी जो सब इंस्पेक्टर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ये मुखबिर बना के उसको भेजा था, और वो वहाँ पहुँच गए। उनके साथ SHO हैं, CIA सादकाबाद के वाला नवीद वाला हैं, और सैफ मली हैं, ये भी पहुँच गए अपनी अपनी नफरी लेके। और उसके बाद कोई इनमें सीनियर अफसर नहीं था, ASP साहब नहीं गए, इनके नाम है, तो वो वहाँ पहुँच गया। मुकाबला हुआ जी बड़ा शदीद किस्म का, और उसके बाद जब फायरिंग बंद हुई तो पता चला कि उनके 5 डाकू जो हैं वो मर गए हैं, और वो लाशें लेके, असला लेके फरार हो गए। कमाल है, क्या स्टोरी बनाई है इन्होंने यार, पंजाब पुलिस वालों ने। मैं तो हैरान हूँ, मैंने अपनी 37-38 साल की सर्विस में ऐसी स्टोरी नहीं देखी। वो बंदा झूठ भी बनाता है तो वो भी किसी तरीके से बना ले। तो ये जी कहानी थी पंजाब पुलिस की, और उसके बाद दोनों तरफ से इनाम लेने की शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात उसमें उन्होंने कहा जी कि मुखबिर ख़ास जो हमारा था उस्मान चांडिया, वो भी उन्होंने कत्ल कर दिया, वहाँ मार दिया। अब नाजरीन, जो असल स्टोरी है वो क्या है? अब असल स्टोरी इसमें मैं आपको सुनाता हूँ। बड़ी कहानियाँ यहाँ घूम रही हैं किसने क्या किया। इसमें नाजरीन जो उस्मान चांडिया है, उस्मान चांडिया रहने वाला है जी जजाबासियाँ, खानपुर में एक जगह है। ये 3 या 4 भाई हैं, इनमें से एक भाई इसका सदाम है, दूसरा भाई असलान है या सलमान है, इस टाइप के कोई नाम है, और ये रहने वाले हैं। और ये क्रिमिनल हैं जी सारे। उस्मान वारदातें करता है काफ़ी पुरानी, और इसके बाद जो इसका भाई है सदाम, उसने वहाँ खास जजाबासी के ये जो इसी एरिया में जहर पीर के एरिया में इसने डकैती की वारदात की। एक मोटरसाइकिल पे एक बच्चा, उसके साथ वो उनका नौजवान और एक खातून आ रहे थे, तो इन्होंने उसकी बालियां उतारने की कोशिश की सदाम ने, तो उसमें हो गई जी थोड़ा सा मज़ामत की उन्होंने, तो इसके हाथ में जो पिस्टल था वो चल गया, उसमें बच्ची भी ज़ख्मी हो गई, और वो खातून या शायद वो मर्द, इसमें मर्द मेरे ख्याल में वो उसमें जाँ भाग हो गया, खातून ज़ख्मी हुई, और ये भाग के अपने घर पे गया, और इसके कपड़े खून आलूद माँ ने देखे, तो उसने फिर एक मैसेज किया किसी को। खैर एक अलहदा स्टोरी है। तो उसमें ये जो हैं जी आपके उस्मान चांडिया, ये उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ वारदातों में ये शामिल थे। अब होता कुछ यूँ है नाजरीन के उस्मान चांडिया पकड़ा जाता है जी सादकाबाद में, और इससे कुछ वेपन्स बरामद होते हैं, और वहाँ एक शहनशाह चांडिया DSP हैं, मुझसे जूनियर हैं, भाई हैं हमारे, तो उन्होंने इसको को वादे वईद किए, छोड़ा। उन्हें पता चला कि जी इसमें कुछ वारदातें ये कर रहा है, तो सलीम द्रिग नामी जो सब इंस्पेक्टर है वो शहनशाह चांडिया के साथ ग्रुपिंग है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वहाँ प्रोफेशनल ग्रुपिंग है, रहीम यार खामे में होती रहती है, हमेशा होती है। तो चांडिया साहब ने सलीम द्रिग जो सब इंस्पेक्टर है उसके हवाले किया, और उसके बाद मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इसे छोड़ दिया गया। लेकिन इसके जो साथी थे, ये कराची वारदातें करके आया था, कुछ 17 वारदातें थी, और इसको शेल्टर दिया गया इस बुनियाद पे कि तुम, क्योंकि इन्हें पता चला था कि इसका ताल्लुक है इंदड़ों के साथ जी। अब ये चलता रहा सारा कुछ। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी इसकी फिर ट्रेनिंग की गई, और मुबैना तौर पर
इसे गोली चलाना सिखाया गया, इसे एसएमजी चलाना सिखाई गई, कलाशन जिसे कहते हैं, फिर इसे तैराकी सिखाई गई कि दरिया में किस तरह गएगा। ये कहानियां भी अलग-अलग चल रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। कहा जा रहा है जी, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, इसे प्लांट किया गया जी, और उसके बाद इसको भिजवाया गया कि जी आप जाओ और ये काम करो। इसके साथ ये भी था कि इससे कोई रकम तय हुई, कुछ रकम दी भी गई इसे, और डीपीओ रहीम यार खां से भी इसकी कोई मुलाकातें होती रहीं। ये भी इतलात हैं, चिड़िया की इतलात हैं जी। अब नाजरीन, अच्छा, एक डेढ़ महीना पहले मैं आपसे अर्ज करूं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सदाम इसका भाई जो रहीम यार खां जेल में है, वहां जानू इंदड़ का भाई मुनीर इंदड़ वो भी जेल में है, और शबान इंदड़, ये दोनों अगवा बरए तवान के मुकदमात में वहां बंद हैं। तो यहाँ इनकी लड़ाई होती है, और ये जानू और शबान सदाम को जख्मी करते हैं, छुरियां कहा जाता है, लेकिन इनके पास कोई कटर होते हैं जेल में, छोटे छोटे वो कटर बनाए जाते हैं बदमाशी के लिए, तो उसको जख्मी किया जाता है। उस्मान को इस बात का भी रंज था, और फिर शुरू होता है जी काम, इसको भिजवाया जाता है कि तुमने ये जाके काम करना है। 27 तारीख को, 26 तारीख या 27 की सुबह को इसे वहाँ भिजवा दिया जाता है, गुड्डो जहाँ बिराज है वहाँ, और उसके बाद वहाँ इसका जो इंदड़ू का साथी है ये लेके जाता है। अब इसका असल ताल्लुक जो था वो जमील इंदड़ के साथ था। जमील इंदड़ ने इसको रेफर किया, क्योंकि जमील इंदड़ जो है वो अक्सर ये जो आपको मैं अर्ज करूँगा कि ये जो हैं जानू इंदड़ वगैरह 9 भाई थे। 5 भाई पहले पुलिस मुकाबले में मारे गए, और कुछ गिरफ्तार हुए, फिर बच गए, लेकिन मुनीर अंदर है। लेकिन जानू जो है उसे दुख था अपने भाइयों का, तो इसलिए वो पुलिस वालों पे हमले कर रहा था। अब आ जाते हैं जी जमील का एक दोस्त है जानिसार चांडिया जो है वो मिलाता है इसको, जो उस्मान है, इसने अपना नाम भी कोई और रखा हुआ था, उस्मान नाम नहीं था, और वहाँ इनकी मुलाकात होती है, और ये फिर इतला देता है कि जी आज काम नहीं हो सकेगा, 27 को ये अगले दिन पे जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में रहीम यार खां पुलिस रिलैक्स थी थोड़ी, जो मुझे खबरें आई हैं, और उसके बाद इसे मौका मिल जाता है रात को। ये जाते हैं जी, ये इस तरफ आए होते हैं दरिया के, और ये मंठार जो है मिठा शर के बेटे खादिम, मिठा के पहले इंतकाल हो चुका है जी, मर्डर हो चुका है मिठा, तो उसके डेरे पे ये सोते हैं, शराब पीते हैं, खाना वाना खाते हैं सारे। तो इसे मौका मिल जाता है, ये शायद कम शराब पीता है उस्मान, और ये कलाशन उठाता है, और उसके बाद इन 5 लोगों को ये फायरिंग करता है। कहा जाता है कि शहजादा दश्ती उनमें ज़ख्मी हो गया था, ये वहाँ से भागता है। शहजादा दश्ती टेलीफोन करता है, और बाकी लोगों को भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, और देखते हैं कि एक आदमी मिसिंग है, उस्मान मिसिंग है, तो वहाँ से फिर ये उसका पीछा करते हैं। उस्मान पूरी रात भागता रहता है, लेकिन इसे समझ नहीं आती, ये गलत ट्रैक पे चला जाता है। अगर ये वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पे जहाँ ये वाक़या हुआ है, चौकी खरोड़ है। चौकी खरोड़ जो हमारी आखिरी चौकी है, जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर और 8-9 कांस्टेबल होते हैं, ये वहाँ पहुँच जाता तो बच जाता था, या फिर ये दरिया में अगर कूद जाता तो बच जाता। खबरें ये भी हैं कि उसे जैकेट्स दी गई थी, उसकी शलवार से बांधी गई थी, कुछ इस टाइप की हैं, लेकिन वो नहीं बच सका। यहाँ जब ये दरिया के किनारे पे होता है सुबह सुबह, तो वहाँ शर एक बच्चा ऐसे देख लेता है, तो वो भाग के जाता है, अपने उनको बुला के लाता है कि एक बंदा है, तो ये उन्हें कहता है कि जी मैं इंदड़ हूँ, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करते, और इसके कंधे में एक गोली लगती है, और फिर इसे ज़ख्मी हालत में पकड़ के मार दिया जाता है। तो ये कहानी है जी। इसके बाद अब सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों उसका गलत कर रहे हैं। करना तो ये चाहिए था, जो असल स्टोरी है वो बतानी चाहिए थी, बानिस्बत ये कि आप एक गलत FIR लाज करके उसके बाद दोनों तरफ से आपने मशकूक कर दिया, लोगों को भी आपने बताया कि जी क्या गलत हुआ है। इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक हर बंदे ने, जो वहाँ के क्रिमिनल हैं, करोड़ों रुपए देने हैं, क्योंकि दोनों साइड से बंदे मर चुके हैं। और नाजरीन, वो करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे रहीम यार खां ज़िले से या इर्द गिर्द के इलाकों से, जहाँ से ये बंदे अगवा करेंगे, और वो करोड़ों रुपए जो मांगे जाते हैं वो फिर तामान एक दूसरे को दिया जाता है। कमाल है। और ये सब हमारे टैक्स के पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, जो डाकुओं के पास जाते हैं, और उसके बाद डाकू से कुछ हमारे डाकू भी वसूल कर लेते हैं, जिनकी काफ़ी कहानी है। तो ये था जी असल स्टोरी।
कि कैसे मारा गया उस्मान और क्या हुआ, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ कि जी जो कुछ एसएसपी मुरीद शाह वो जो कश्मीर है वो कह रहे हैं और जो कुछ पंजाब पुलिस वाले कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो गने वने दिखा दी, शुक्र है पंजाब पुलिस ने असला रिकवर नहीं किया। और इतनी यार, मैं कच्चे का इलाका मैंने देखा हुआ है नाजरीन, आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ कितनी दहशत होती है कि आप कैसे जाते हैं। और इनके सामने वहाँ वो स्टोरी एक्चुअली मैं भूल गया कि जब उसे मार रहे थे सर, उस वक्त सलीम सब इंस्पेक्टर भी पहुंच गया था। बख्तरबंद गाड़ी जो थी वहाँ वो भी वहाँ मौजूद थी, सिंध पुलिस भी मौजूद थी, क्योंकि कॉल कर दी गई थी, सिंध को भी 15 पे कॉल कर दी गई थी कि इस तरह हुआ है। तो ये सारे वहाँ मौजूद थे, वहाँ कम से कम 50-60 पुलिस वाले मौजूद थे और देख रहे थे इनके सामने मारा गया सर, ये मैं बात भूल गया। और इनकी आंखों के सामने मुखबिर साहब को मार दिया गया और ये बचा नहीं सके, इन्होंने बुज़दिली दिखाई, दोनों तरफ से पुलिस ने बुज़दिली दिखाई कि वो इकट्ठे होके मार रहे हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये थी जी कहानी, असल कहानी जो मैंने आपको सुना दी। अब देखें इनाम किसको मिलता है, कहाँ मिलता है, ये अल्लाह जानता है। खुदा हाफ़िज़।